ओके, विंडो दिख रही है, स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। यस सर। राइट, ऑल राइट। यस सर। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेरियस इनपुट डिवाइसेस। So this is lecture number 2, and the topic which we are going to cover in this lecture, various input devices. So कंप्यूटर में यूज होने वाली जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उसमें से आज हम कवर करेंगे इनपुट डिवाइसेस। ऐसी कौन कौन सी डिवाइसेस है जिनके थ्रू हम इनपुट दे सकते हैं और उनकी फंक्शनिंग क्या है, वो काम कैसे करती है। Let's begin the सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो भी इनपुट डिवाइसेस होती है एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पेरिफेरल डिवाइसेस। तो हम उन सभी डिवाइसेस को बोलेंगे जो कंप्यूटर के साथ जुड़ी हो, कनेक्टेड हो। A computer peripheral is any external device that provide input and output for the computer. So peripheral device, तो वो सभी डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ इंटरनली और एक्सटर्नली कनेक्टेड होती है, मोस्टली एक्सटर्नल डिवाइस, जैसे प्रिंटर है, लाइट पेन है, यूएसबी है, फ्लैश ड्राइव है। सो इन सभी डिवाइसेस को आप एक्सटर्नल तरीके से उसके साथ कनेक्ट करते हैं। या एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर से कनेक्ट होना। सो ऐसी डिवाइसेस जो एक्सटर्नल तरीके से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है, दोज डिवाइसेस आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस आर इनपुट पेरिफेरल बोलेंगे, इनपुट डिवाइस बोलेंगे। एंड monitor and printer are output, we call it output peripherals, right? So सबसे पहले हमने देखा पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं। सो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंबाइंडली बोला जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस। अब हम बात करते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस में केवल इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है जो कंप्यूटर में यूज होती है। एक्सप्लेन द वेरियस इनपुट। हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है, ओके जस्ट वेट। स्क्रीन कहाँ चली गई? ओके, विजिबल है? हाँ यस सर। यस सर। राइट, सो कम टू द पॉइंट। वेरियस इनपुट डिवाइसेस पे हम लोग बात कर रहे थे कि ऐसी कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिनको हम इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखेंगे। तो वो डिवाइस जो इनपुट दे सकती है कंप्यूटर को वो कहलाती है इनपुट डिवाइस।
मतलब जिस डिवाइस के थ्रू आप डेटा एंटर करते हो कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर प्रोसेसिंग करवाने के लिए, उन डिवाइस को आप बोलोगे इनपुट डिवाइसेस। सिंपल सी डेफिनेशन। अब कंप्यूटर के साथ ऐसी कौन कौन सी डिवाइस, सबसे पहली डिवाइस होती है कीबोर्ड, जिसके थ्रू आप टाइपिंग करते हो। अल्फ़ाबेट की कुछ कीज अवेलेबल होती है, वो कीज को आप प्रेस करते हो, डेटा अंदर चला जाता है, डिस्प्ले हो जाता है। इसी तरह से सेकंड होती है माउस। माउस के थ्रू भी आप एंटर इनपुटिंग कर सकते हो। जैसे अभी मैं इनपुटिंग कर रहा हूँ, जैसे मैंने इंसर्ट टैब प्रेस किया, होम प्रेस किया, मेन मेनू प्रेस किया, प्रिंट पे गया। सो इस तरह से भी हम कंप्यूटर में इनपुट दे सकते हैं, राइट। जैसे मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया कीबोर्ड को, मैं चाहता हूँ कि कीबोर्ड कैसा दिखे, कुछ कैटेगरी का दिखे, तो ये सिलेक्शन इसके ऊपर परफॉर्म हो गया। दे सकते हैं। इसी तरह से जॉयस्टिक होता है। जॉयस्टिक के बाद लाइट पेन होता है, इससे भी हम इनपुट दे सकते हैं। ट्रैक बॉल, अभी मैं सभी के आपको इस पर गूगल की इमेज बताता हूँ, ताकि आपको और क्लियरिटी मिलेगी कि ये जो डिवाइस लिखी हुई है ये एक्चुअल में दिखती कैसे है। तो सबसे पहले हम पहले नाम देख लेते हैं, फिर मैं आपको वन बाय वन उसकी इमेज दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। स्कैनर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, इससे हम स्कैनिंग करते हैं। ग्राफिक टैबलेट, इससे भी हम इनपुटिंग करते हैं। जो भी आप टच करते हो वो सिलेक्ट हो जाता है, वो ग्राफिकल टैबलेट कहलाता है। माइक्रोफोन, इससे भी आप इनपुट देते हो, जैसे अभी मैं माइक्रोफोन में बोल रहा हूँ, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, कंटेंट पहुँच रहा है कि हम एफसीओ में क्या पढ़ने वाले हैं। इसी तरह से MICR, मैंने कल लेक्चर उसमें लिया था, आपको आइडिया दिया था मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर क्या होता है। तो ये भी एक डिवाइस है जिससे कि सभी जो चेक के ऊपर जो इंक होती है, उस इंक को हम प्रॉपरली चेक कर सकते हैं कि वो जो चेक है वो वैलिड है या इनवैलिड है। तो MICR, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, इससे वो पूरा चेक होता है। और इसी से ओके आगे देखते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहाँ यूज होगा? ये वो डिवाइसेस है जो मॉल में यूज होती है, जिससे कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज किया जाता है। चेक के अंदर भी जो कैरेक्टर होते हैं उनको हमें रीड करना होता है कि वो कैरेक्टर वैलिड है या इनवैलिड है, उसकी इंक वैलिड है या इनवैलिड है। तो चेक के अंदर जो लिखा होता है वो सब कुछ ऑथेंटिकेशन यहीं से चेक होता है। बार कोड रीडर भी आपने देखा होगा, अभी मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। बार कोड रीडर, बार कोड को रीड करने वाली डिवाइस। तो मॉल में आप जो भी प्रोडक्ट परचेस करते हो, हर एक प्रोडक्ट पर एक बार कोड लगा होता है, और उसको रीड करने के लिए एक रीडर डिवाइस होती है, उसको हम कहते हैं बार कोड रीडर। फिर होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। जितने भी आप गवर्नमेंट तैयारी करते हो या फिर कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट देते हो, तो आप जो मार्कशीट फिल करते हो, जो बबल्स फिल करते हो, उन बबल्स में जो आंसर होते हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के बेस पर, उस मार्कशीट को रिजल्ट देने वाली जो डिवाइस होती है वो होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इसी से आप रीड करते हो, अपनी जो मार्कशीट है वो उस डिवाइस में जाती है, जितने भी बबल्स फिल्ड थे उनको रीड किया जाता है। अगर ऑप्शन सही हुआ तो आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं, गलत हुआ तो 0 मार्क्स मिलते हैं, राइट। तो ये सब डिवाइसेस हैं जो इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। अब मैं वन बाय वन आपको उसकी इमेज दिखाता हूँ, कीबोर्ड कैसे दिखता है। लेट्स सी द इमेज ऑफ कीबोर्ड। अलग अलग वैरायटी के कीबोर्ड्स अवेलेबल होते हैं। कोई 102 की का होता है, कोई 105 की का होता है।
तो सिंपल यदि आप गूगल पे कीबोर्ड टाइप करते हो, एंटर करोगे, तो आपके पास बहुत सारी वैरायटी के कीबोर्ड यहाँ पे मिल सकते हैं। इसमें से आप किसी भी कीबोर्ड को आप टच करें, ये है लॉजिटेक कंपनी का कीबोर्ड। तो ये कीबोर्ड आपने जनरली देखा होगा, कई सारे मल्टीमीडिया फंक्शंस भी होते हैं, कुछ फंक्शन की भी यहाँ पे मेंशन होती है, कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज भी यहाँ पर अवेलेबल होती है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल की भी अवेलेबल होती है। तो ये 0 1 2 अप टू 9 तक यहाँ पर अल्फ़ाबेट डिजिट वाली की यहाँ पर अवेलेबल होती है। A to Z अल्फ़ाबेट अवेलेबल होता है, राइट। यहाँ पर एरो की होता है, कंट्रोल, शिफ्ट, एंटर, फंक्शन, अल्टर, ये सभी की यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो इसको बोला जाता है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड में होता क्या है? तो कीबोर्ड इज मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस। हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो इनपुटिंग होती है वो कीबोर्ड से होती है, विच हेल्प इन इनपुट डेटा टू द कंप्यूटर, जो हमें हेल्प करता है कंप्यूटर में डेटा की इनपुटिंग करने के लिए। कीबोर्ड आर ऑफ टू साइजेस, 84 कीज और 101 और 102 कीज। मार्केट में जो कीबोर्ड अवेलेबल होते हैं उनकी एक साइज होती है। कोई कीबोर्ड पहले जो अवेलेबल होते थे वो 84 की के होते थे, अब आज जो लेटेस्ट में अवेलेबल है वो है 101 और 102 कीज। काफ़ी सारे मल्टीमीडिया फंक्शंस ऑलरेडी की में अवेलेबल हो जाते हैं कीबोर्ड में। तो आपने देखा होगा कि कीबोर्ड अगर आप महंगे वाले लेते हो तो उसमें टॉप में पूरे मल्टीमीडिया फंक्शंस होते हैं। आप कीबोर्ड की हेल्प से डायरेक्टली सॉन्ग्स का साउंड कम ज़्यादा कर सकते हैं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं, राइट। सॉन्ग्स को चेंज कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू चेंज द ट्रैक ऑफ द साउंड, यू कैन चेंज द सॉन्ग, यू कैन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द साउंड। तो ये सब आप आसानी से कर सकते हैं। तो कीबोर्ड एक ऐसा फंक्शन है, कीबोर्ड अगर आप महंगा परचेस करते हैं तो उसके अंदर 101 और 102 कीज का कॉम्बिनेशन मिलता है, राइट। टाइपिंग कीज हमारे पास अवेलेबल होती है A to Z कैपिटल में, स्मॉल A to Z, और डिजिट में देखा जाए तो 0 to 9। इसी तरह से हमारे पास न्यूमेरिकल कीज अवेलेबल होती है। सो न्यूमेरिकल कीज में हमारे पास 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक हमारे पास अल्फ़ाबेट होता है। 0 से 9 तक हमारे पास कुछ डिजिट्स होते हैं। सो न्यूमेरिकल कीज में इट इज़ यूज टू एंटर न्यूमेरिकल डेटा और कर्सर मूवमेंट। यदि हमें कर्सर का मूवमेंट करना हो तो भी हमारे पास कीज अवेलेबल होती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ 17 कीज। तो न्यूमेरिकल कीज में टोटल 17 कीज अवेलेबल होती है। सो अगर हम डायग्राम में देखें तो ये जो न्यूमेरिकल कीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, और साथ ही साथ ये जो कीज है एरो वाली, यहाँ से पूरा कर्सर का मूवमेंट होता है, राइट। कुछ होती है फंक्शन की। फंक्शन की में टोटल 12 फंक्शंस होते हैं जो कि कीबोर्ड में अवेलेबल होती है। हर एक की का अपना एक फंक्शन है, यदि आप उस की को प्रेस करते हैं तो वो फंक्शन परफॉर्म हो जाता है।
कुछ कंट्रोल की भी होती है कीबोर्ड में दीज की आर प्रोवाइड कर्सर एंड स्क्रीन कंट्रोल, include four directional arrow keys, control keys like home and insert, delete, page up, page down and control alternate escape। ये कहलाती है इसकी कंट्रोल की, जिसकी अगर आप लोकेशन देखें तो वो ये है, होम, पेज अप, डिलीट, इंसर्ट, यहाँ पर है अल्टर, फंक्शन, कंट्रोल, शिफ्ट, एंटर। इधर साइड लेफ्ट हैंड साइड पर भी आपको अल्टर और कंट्रोल, ये आपका मेन प्रोग्राम, शिफ्ट, कैप्स लॉक, टैब, एस्केप, राइट, ये सब इसकी स्पेशल कीज होती है कंट्रोल की। ये कहलाती है इसकी फंक्शन की, F1, F2, F3, F4 अप टू F12। यहाँ पर होती है न्यूमेरिकल कीज। अगर आप दूसरा कोई कीबोर्ड लोगे, ये जस्ट 149 रुपीज़ का है, बट अगर आप महंगा कीबोर्ड लेते हो तो पूरा न्यूमेरिकल सेक्शन हमें राइट हैंड साइड पर मिलता है। तो यहाँ पर वापस से जो न्यूमेरिकल कीज है 0 से लेकर 9 तक, वो सभी कीज का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर भी मिलेगा। साथ ही साथ पूरी एरो कीज भी यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पर आपको एरो की दिख रही है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। इसके साथ साथ आपको न्यूमेरिकल कीज का भी कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। कुछ स्पेशल पर्पस कीज होती है, जैसे एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्पेस बार एंड टैब एंड प्रिंट स्क्रीन। सो हर एक कीबोर्ड में कुछ स्पेशल पर्पस कीज भी होती है, जैसे एंटर की है, शिफ्ट की है। एंटर करते हो तो कर्सर हमेशा न्यू लाइन पर आता है। शिफ्ट की अगर प्रेस करके काम करते हो तो जो भी आप कैरेक्टर एंटर करोगे वो कैपिटल में लिखेगा, और जैसे आप शिफ्ट की को छोड़ दोगे वो स्मॉल लेटर में शुरू कर देगा। कैप्स की अगर आप प्रेस करते हो तो जो भी आप अल्फ़ाबेट लिखोगे वो हमेशा कैपिटल में ही लिखेगा। लॉक कर देते हो तो इससे नंबर लॉक ऑन और ऑफ हो सकता है। स्पेस बार से यहाँ पर आपके कर्सर में 1 बाइट का स्पेस आ जाता है। सो एक कैरेक्टर का स्पेस चाहिए या एक टैब का स्पेस चाहिए, राइट। स्पेस बार आपको एक कैरेक्टर का स्पेस देता है, जबकि टैब 8 कैरेक्टर का स्पेस देता है। एक टैब का मतलब होता है कर्सर का 8 बिट आगे बढ़ना, 8 बिट आगे बढ़ना, राइट। और प्रिंट स्क्रीन जो स्पेशल कीज है, उसका मतलब होता है कि आपकी स्क्रीन को डायरेक्टली प्रिंट आप करवा सकते हो, राइट। यदि मुझे ये पूरी स्क्रीन को प्रिंट करना हो तो मुझे केवल अपने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन करना होगा, जैसे मैं अभी करता हूँ प्रिंट स्क्रीन, और मैंने प्रिंट स्क्रीन का की दबा दिया है। और अगर मैं इसको यहाँ पर, यदि मैं इसको न्यू पेज पर मैं प्रिंट करूँ तो मैंने स्क्रीन पे जो जो लिखा था वो सब कुछ यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करूँ तो ये स्क्रीन आ गई। ये होता है प्रिंट स्क्रीन का कॉन्सेप्ट। फिर आप इस पर डबल क्लिक करके क्रॉप करते हुए आपको जितना भी कंटेंट चाहिए उतना आप इस तरह से क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो जब भी हम मटेरियल तैयार करते हैं, हमारे नोट्स तैयार करते हैं, तो कई बार हमें गूगल से कुछ इमेज अच्छी लगती है जो हमारे मटेरियल में हो सकती है, उसको हम इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ वैरायटी ऑफ कीबोर्ड अवेलेबल है। इसमें से सपोज यदि हमें ये वाला कीबोर्ड पसंद आया है, ये कीबोर्ड पसंद आया है, ये है कीबोर्ड QWERTY। इस पैटर्न पर कीबोर्ड चलते हैं क्योंकि यहाँ पर QWERT इसी पैटर्न में यहाँ पे लिखा होता है। और ये पैटर्न भी यहाँ पे फिक्स होता है क्योंकि टाइपराइटर्स के का जो नया इवोल्यूशन था, जो डेवलपमेंट था, वो कीबोर्ड था। पहले जो काम हम टाइपराइटर से करते थे वही काम आज हम कीबोर्ड से करते हैं। तो जो टाइपराइटर में अल्फ़ाबेट्स मेंशन थे, उसके बेस पर जो यूज़र की प्रैक्टिस होती है, वही प्रैक्टिस का जो बेनिफिट्स है वो कीबोर्ड में मिलता है।
जैसे आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स की स्पीड बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर चुके हैं, उन्हें पता है कि क्यू कहाँ पर आएगा, डब्ल्यू कहाँ पर आएगा, ई कहाँ पर आएगा। तो अपनी चार जो 4 फिंगर्स है, उन 4 फिंगर्स को आसानी से सेट करके बहुत स्पीड से वो बिना देखे टाइप कर सकते हैं। सो QWERT पैटर्न में ये पॉसिबल है कि यदि आपके हैंड्स फ्री हो चुके हैं तो आपको पता है कि किस लोकेशन पर कौन सा कैरेक्टर आने वाला है, तो आप बिना देखे भी टाइपिंग कर सकते हैं। ये सब सिग्नल्स की बटन होती है और वो सिग्नल्स के बटन से हमें पता चलता है कि नंबर लॉक ऑन है या ऑफ है, राइट। यदि हम यहाँ से नंबर को प्रेस करना चाहते हैं, जैसे कई बार होता है कि हम अकाउंटिंग करना चाहते हैं, हमें कुछ बिलिंग करनी है, तो हम बार बार यहाँ से नंबर को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर वर्कआउट करना है। तो हम इस पोर्शन को यूज़ करते हैं और इस पोर्शन को अगर कीबोर्ड में यूज़ करना है तो हमें नम लॉक को ऑन करना पड़ता है। तो जैसे ही आप नम लॉक की प्रेस करते हो, आपको विजिबल हो रहा है नहीं हो रहा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ सो दैट यू सी इट क्लियरली। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये होम बटन है, इंसर्ट बटन है, डिलीट बटन है, एंड बटन है, पेज डाउन है, पेज अप है, नंबर लॉक है और यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर सिग्नल्स है। यहाँ पर कैपिटल ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जैसे अगर मैं कैप्स लॉक ऑन करता हूँ, इस बटन को कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ, तो ये बटन मेरा लाइट ऑन हो जाएगा, ये ग्रीन सिग्नल देगा। इसका मतलब है कि अब मैं कोई भी अल्फ़ाबेट प्रेस करूँ तो वो कैपिटल में ही मॉनिटर पे डिस्प्ले करेगा। और अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो यहाँ पर आपको लाइट जलता हुआ नहीं दिखेगा, इसका लाइट ऑफ रहेगा, कैपिटल ए वाला लाइट ऑफ रहेगा और आप जो भी अल्फ़ाबेट प्रेस करोगे वो स्मॉल लेटर में प्रिंट होगा। इसी तरह से टैब है बटन, यदि आप टैब की को प्रेस करते हो तो आपका जो कर्सर है वो कर्सर 8 बिट आगे बढ़ता है। जैसे यदि हम सपोज कोई अल्फ़ाबेट ए लिखते हैं, आप टैब की प्रेस करते हैं तो टैब इस तरह से आगे बढ़ता है, तो 8 बिट आगे बढ़ेगा। और अगर कर्सर के थ्रू, स्पेस बार के थ्रू करोगे तो एक एक अल्फ़ाबेट, एक एक कैरेक्टर आगे बढ़ेगा। तो ये फर्क होता है टैब में और स्पेस स्पेस बार में। तो ये कहलाता है स्पेस बार, ये कहलाता है अल्टरनेट की, ये कहलाती है होम विंडो, ये होता है कंट्रोल, ये होता है शिफ्ट, ये होती है प्रिंट स्क्रीन। इस की को आपको प्रेस करना होता है अगर आपको कोई भी स्क्रीन के प्रिंट चाहिए। सपोज मुझे ये की मुझे पसंद आया तो मुझे इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस स्क्रीन को ओपन करूँगा और इस स्क्रीन को इस तरह सेट करके प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस करूँगा और अपने डॉक फाइल पे जहाँ मुझे ये स्क्रीन चाहिए वहाँ मैं इसको इस तरह से पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद मुझे जितना पोर्शन चाहिए उतना मैं क्रॉप करूँगा और इस तरह से मैं अपने नोट्स तैयार कर सकता हूँ। ये आपके कीबोर्ड की इमेज तैयार है, आप इसको सेट कर सकते हैं प्रॉपरली जिस भी शेप में आपको चाहिए। दिस इज रेडी फॉर यू। अब आप इसको जूम इन जूम आउट करके आसानी से देख सकते हैं। ये फंक्शन की है, नम लॉक, कैप्स लॉक। सो अलग अलग कीबोर्ड में इन सब का फंक्शन अलग अलग लोकेशन पर हो सकता है। एरो कीज है, कीपैड है, रिस्ट पैड है, कीबोर्ड है, ये सब। ओके, सो ये है कीबोर्ड। अब इसके बाद हम सेकंड देखते हैं, माउस।
माउस को अगर हम देखना चाहें, माउस की इमेज, कि माउस कंप्यूटर का जो माउस होता है वो किस तरह से इमेज रखता है। कई सारे माउस की वैरायटी भी अवेलेबल होती है। सबसे क्यूट होता है ये वाला माउस, जो वायर को कतर देता है, सभी के घर में भी होते हैं। कुछ वायरलेस माउस भी कहलाते हैं और कुछ केबल वाले माउस कहलाते हैं। सो हम एक एचपी का लेते हैं और इसकी इमेज को हम पहले सेव करते हैं। दो तरह के माउस होते हैं, एक वायरलेस और एक वायर्ड माउस। तो अगर वायर के थ्रू वो कनेक्टेड है कंप्यूटर में तो वायर्ड माउस कहलाते हैं, और अगर वो वायरलेस के तरीके से कनेक्टेड है उसके लिए एक डिवाइस होती है। उस डिवाइस को आपको लगाना होता है, जैसे कि एक इमेज में ये ले लेता हूँ, प्रिंट स्क्रीन। इससे मुझे आइडिया लगेगा कि एक वायर्ड माउस कैसा होता है, राइट। तो ये है वायर्ड माउस। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और मुझे जितना इमेज चाहिए उतना मैं रखता हूँ, बाकी मैं क्रॉप कर देता हूँ। ये है मेरा माउस जो कि वायर्ड है, यूएसबी। इस माउस में दो फंक्शन है, एक लेफ्ट बटन होती है, एक राइट बटन होती है, और एक बीच में होता है स्क्रॉल। स्क्रॉल करके आप आसानी से डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे मैं अभी फिलहाल कर रहा हूँ। स्क्रॉलिंग से बहुत स्पीडली आप डॉक्यूमेंट पर एक्शन कर सकते हैं। लेफ्ट वाली बटन को यदि आप क्लिक करते हो तो उससे डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है। जैसे अभी मैं लेफ्ट की प्रेस करता हूँ तो ये सिलेक्ट हुआ है। अगर मैं इसी पर राइट क्लिक करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी मुझे देखने को मिलती है। सो अगर मुझे इस इमेज की प्रॉपर्टी देखना हो, सो आई कैन डायरेक्टली राइट क्लिक ऑन दैट इमेज, फॉर्मेट पिक्चर, एंड फॉर्मेट पिक्चर पर क्लिक करने के बाद इसमें आप जो भी कस्टमाइजेशन करना चाहे, अलग अगर आपको कलर फिल करना है, लाइन चेंज करना है, शेडो करना हो, यू कैन डू वेरी वेल। सो एक माउस में दो बटन होती है, लेफ्ट और राइट, और बीच में होता है स्क्रॉलिंग। सो माउस सबसे फास्ट डिवाइस होती है जिसके थ्रू आप ग्राफिकली कनेक्ट हो सकते हैं और ग्राफिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, अब दूसरा एक माउस होता है, उसको भी हम देख लेते हैं। ये कहलाता है वायरलेस माउस। लिनोवा कंपनी का है वायरलेस माउस। इसका भी हम एक प्रिंट स्क्रीन लेते हैं। प्रिंट स्क्रीन लेने के बाद इसको भी हम क्रॉप करते हैं। ओके, सो दिस इज वायरलेस माउस। सो इसमें आपको ये डिवाइस, जो वायरलेस डिवाइस है, इसको आपको पहले सीपीयू में कनेक्ट करना होता है। इससे रिलेटेड जो भी सीडी आती है वो सीडी को इंस्टॉल करना होता है, तब जाकर इस माउस को आप ऑपरेट कर सकते हैं। इस माउस में भी आपको बटन मिलेगी लेफ्ट और राइट, और बीच में मिलेगा स्क्रॉल। अब यदि हम इसकी थ्योरी देखना चाहें
तो इसकी थ्योरी में हमें क्या मिलेगा? लेट्स रीड इट। माउस इज मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस. It is very famous cursor control device having a small palm-sized box with a round ball at its base which senses the movement of mouse and sends corresponding signals to CPU when the mouse button are pressed. क्या मतलब हुआ इस बात का? So let's understand. सबसे पहले माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है. पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब ये होता है कि ये जो कर्सर है जो मैं अभी मूव कर रहा हूँ माउस के थ्रू, ये कर्सर आसानी से किसी भी चीज को पॉइंट करवा सकता है, राइट? जैसे मैंने पॉइंटिंग डिवाइस को, मुझे आपको पॉइंट करवाना था, तो मैंने कर्सर को वहां पे ले गया माउस के थ्रू और उसको सिलेक्ट करके हाईलाइटर से उसको शो कर दिया. दैट मीन्स मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये पॉइंटिंग डिवाइस है. इसी तरह से मैं कुछ भी पॉइंट करवा सकता हूँ. यहाँ पे मैं इंसर्ट टैब सिलेक्ट कर सकता हूँ, पेज लेआउट सिलेक्ट कर सकता हूँ और किसी भी चीज को मैं पॉइंट करवा सकता हूँ. सो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है. पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू आप किसी भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से बड़ा स्पीडली आप उसको एक्सेस कर सकते हो. सो इट इज अ मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस. जबकि आप कीबोर्ड में अगर आप देखें तो कीबोर्ड में आप पॉइंट नहीं करते हो, आप टाइपिंग करते हो. तो अगर टाइप करके मुझे डेटा की एंट्री करनी है, इनपुटिंग करनी है, सो आई वुड लाइक टू प्रिफर कीबोर्ड. और अगर मुझे पॉइंटिंग करके अपने डेटा की एंट्री करनी है या मुझे कुछ सिग्नल सीपीयू को देने हैं प्रोसेस करने के लिए कि मैंने अभी ये डिवाइस सिलेक्ट की है, अभी मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया है, पेज लेआउट सिलेक्ट किया है, तो भी सीपीयू को हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपको ये काम करना है जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट? सो माउस इज मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस. सबसे पहली बात तो ये है. इट इज वेरी फेमस कर्सर कंट्रोल डिवाइस, क्योंकि ये कर्सर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है. माउस में होता क्या है, इसकी एक स्मॉल पॉम साइज बॉक्स होता है. मतलब आपकी हथेली के अंदर है इतना इतना एक प्रॉपर तरीके का बॉक्स होता है. आप देखा होगा माउस साइज जो है वो एक पॉम साइज बॉक्स. पोर्शन आपके हाथों के अंदर बहुत अच्छे से आ जाता है, आपकी हथेली में वो बहुत अच्छे साथ इसमें एक राउंड बॉल होती है. आजकल इसमें स्क्रॉलिंग आने लगी है. इससे पहले अगर आप माउस देखें, जिसके अंदर एक बॉल लगी होती है, बहुत पुराने जमाने का वो माउस होता था. आजकल इसके अंदर स्क्रॉलिंग आ गई है. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप ये समझिए कि कोई भी माउस होता है, उस माउस में जो अंदर वाला पोर्शन है, आप स्क्रॉल का मूव, आजकल जितने भी माउस आ रहे हैं ये सब ऑप्टिकल माउस है. ऑप्टिकल माउस का मतलब होता है कि इसके अंदर एक लेजर लगा है, एक लाइट लगा हुआ है, और लाइट जैसे ही बंद होता है, आप माउस जब मूव करते हो तो उस लेजर टेक्निक के थ्रू, उसकी लाइट टेक्निक के थ्रू वो सेंस करता है किसी भी मॉनिटर के कोऑर्डिनेट्स को, राइट? तो जिस तरह से आप माउस को इस तरह से मूव करते हो तो इसके अंदर एक लाइट जनरेट होता है, लेजर जनरेट होता है. उस लेजर के थ्रू किसी भी सिग्नल को उसने कौन सा कोऑर्डिनेट सिलेक्ट किया है, ये सब ऑप्टिकल माउस यहाँ पे शो हो रहा है.
ये है माउस के अंदर का सेक्शन। मैं इसके बाद बता रहा था कि ये इस तरह के जो माउस होते हैं जिनके अंदर एक बॉल होती है, ये बॉल एक्चुअल में मूव करती है। तो जब भी आप माउस को प्रॉपर इस तरह से चलाते हो तो उसके अंदर एक बॉल रोटेट करती है, और वो बॉल रोटेशन के कारण स्क्रीन के कोऑर्डिनेट का सिलेक्शन होता है। ये है वो बॉल, राइट। इसलिए इसको इस तरह से बोला जाता है कि इट इज अ palm size box with a round ball at its base, उसके बेस में मतलब कि नीचे साइड पर, which senses the movement of mouse, जिसका काम होता है माउस के मोमेंट को सेंस करना। अगर आप उस बॉल को निकाल दोगे तो माउस का मोमेंट समझेगा नहीं, मतलब कि जो कर्सर है जो अभी इधर उधर मूव कर रहा है वो मूव करना बंद कर देगा। एंड सेंड्स द करस्पॉन्डिंग सिग्नल्स टू द सीपीयू, और जैसे ही आप कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट करते हो वो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट का इंफॉर्मेशन सीपीयू के पास प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है। तो जब जब आप माउस का इस तरह से मूवमेंट करते हो, बॉल रोटेट करती है, पॉइंटर मूव करता है, और जिसे भी आप सिलेक्ट करते हो बटन प्रेस करते हो, तो बटन प्रेस होने पर वो इंफॉर्मेशन सिग्नल के फॉर्मेट में सीपीयू के पास चली जाती है और वैसा फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। जैसे वैसे अभी मैंने कर्सर को मूव किया, इतना पोर्शन माउस के थ्रू सिलेक्ट किया बटन को प्रेस करके, और जैसे ही मैंने बटन को छोड़ा यहाँ पे क्लिक किया तो ये रेड हो गया। तो जैसे ही हम बटन प्रेस करते हैं, माउस का बटन प्रेस करते हैं, वैसा सिग्नल सीपीयू के पास चला जाता है और वैसा फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। आप इसको रेड करना चाहो तो रेड हो जाएगा, अगर मैं येलो करना चाहूँ तो येलो हो जाएगा। तो यह होता है माउस। तो यदि हम इसके कीवर्ड्स याद करें कि ये क्या है, इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पॉइंट करके ऑपरेशन परफॉर्म करता है। क्या करता है, तो इट इज़ अ कंट्रोल, कर्सर कंट्रोल डिवाइस है, कर्सर को कंट्रोल करता है। कैसा साइज है, तो बहुत छोटा साइज होता है, स्मॉल पॉम साइज का एक बॉक्स होता है। इसके बेस में एक राउंड बॉल होती है जिसका काम होता है मोमेंट को सेंस करना, और जो भी सिलेक्शन होता है उसका सिग्नल को सीपीयू तक पहुंचाना। और जब भी माउस बटन प्रेस होती है तो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है और सीपीयू उसको प्रोसेस करके रिजल्ट जनरेट कर देता है। तो ये था माउस। अब हम बात करते हैं जॉयस्टिक पे। जॉयस्टिक, सबसे पहले मैं आपको जॉयस्टिक दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो किसके बारे में बात हो रही है। आपने मॉल में कई बार गेम खेला खेला होगा। तो आप जिस डिवाइस को यूज़ करते हो मूवमेंट करने के लिए, सपोज आप कार चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, ये वीडियो गेम की मैं बात कर रहा हूँ, रियल में नहीं। ये है वो जॉयस्टिक। आप जब वीडियो गेम खेलते हो तो इसी का आप मूवमेंट करते हो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, इसी से गाड़ी का मूवमेंट होता है। तो इसे हम कहते हैं जॉयस्टिक। इसके थ्रू भी आप, जो मॉनिटर पर कार चलती है, यदि आप कार रेसिंग खेल रहे हो या आप मॉरियो खेल रहे हो या बाइक रेसिंग खेल रहे हो, जो भी आप वीडियो गेम खेलते हो तो उसमें ऑब्जेक्ट को आपको मूव करना होता है। सो ऑब्जेक्ट आपके मूवमेंट को समझेगा कैसे, कि आप लेफ्ट मूव करना चाहते हैं या राइट मूव करना चाहते हैं। सो उसके लिए ये एक डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं जॉयस्टिक। तो सबसे पहले हम इसकी इमेज को रखते हैं ताकि इमेज देखकर आपको पता चले कि जॉयस्टिक होता क्या है। तो ये है जॉयस्टिक। ओके, नाउ अब हम रीड करते हैं जॉयस्टिक के बारे में। जॉयस्टिक इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जैसे माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, वैसे ही जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये भी पॉइंट करके अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करती है मॉनिटर में, विच इज़ यूज टू मूव कर्सर पोजिशन ऑन द मॉनिटर। यदि हमें मॉनिटर पर या स्क्रीन पर हमें कर्सर की पोजीशन को चेंज करना है,
सो हम जॉयस्टिक को यूज कर सकते हैं। इट इज अ स्टिक, ये एक स्टिक के जैसा होता है, एक लकड़ी के जैसे होता है। यदि आप देखें इसको तो एक ये लकड़ी का टुकड़ा है, पीस ऑफ वुड, बल्कि ये प्लास्टिक का होता है बट आपको दिखने में ऐसा रहता है कि ये लकड़ी का है। इट इज अ स्टिक हैविंग अ स्पेरिकल बॉल, इसके पास भी एक स्पेरिकल बॉल होता है जैसे माउस के पास था उसके बेस में। एट इट्स बोथ लोअर एंड अपर एंड, लोअर और अपर दोनों एंड पर एक स्फेरिकल बॉल होती है जिसके कारण ये आसानी से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम इस तरह से ये मूव कर सकता है। तो जैसे आप फोर व्हीलर चलाते हो तो जैसे गियर होता है, गियर का मूवमेंट जिस तरह से होता है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, आप आराम से 5 गियर लगा सकते हैं कार में। सो वो भी एक जॉयस्टिक का एग्जाम्पल हो सकता है। सो यहाँ पर आसानी से आप स्फेरिकल बॉल की हेल्प से उसको लोअर और अपर एंड कर सकते हैं। द लोअर स्फेरिकल बॉल मूव्स इन सॉकेट, ये जो बॉल्स है वो सॉकेट में मूव करता रहता है। द जॉयस्टिक कैन बी मूव्ड, जॉयस्टिक कैन बी मूव्ड ऑल 4 डायरेक्शन, और ये चारों डायरेक्शन में मूव कर सकता है क्योंकि जब आप वीडियो गेम खेलते हो तो आपको चारों डायरेक्शन में मोशन करना पड़ सकता है। मेनली यूज इन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ऐसा इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? सो CAD एक एप्लीकेशन है जिससे फोर व्हीलर या टू व्हीलर की डिज़ाइन की जाती है या किसी भी मशीनरीज को डिज़ाइन किया जाता है तो हमें तीनों डायमेंशन में इसको देखना पड़ता है। सो XYZ अगर तीनों डायमेंशन या 3D इमेजेस हमें बनानी हो या 3D इमेज को हमें ऑपरेट करना हो तब हम इस डिवाइस को यूज़ करते हैं। या मोस्टली यदि हमें कोई वीडियो गेम प्ले करना हो जैसे मैंने आपको बताया था उसमें भी आप जॉयस्टिक को यूज़ कर सकते हो। अभी तो स्मार्टफोन आ चुके हैं, आप यदि कोई पुराना फ़ोन यूज़ करें तो पुराने फ़ोन में भी आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। जैसे N सीरीज़ के जो फ़ोन निकले थे, नोकिया के जो फ़ोन आए थे उसमें भी बीच में जो नेविगेटर होता है जिसके थ्रू आप कॉन्टेक्ट को सिलेक्ट करते हो, कर्सर को टॉप बॉटम लेके जाते हो, लेफ्ट बटन प्रेस करते हो, राइट बटन प्रेस करते हो कर्सर की। सो वो भी एक तरह का जॉयस्टिक होता था जो सेंटर में बटन होता था, यदि आप इमेजिन कर पा रहे हो तो। अभी तो स्मार्टफोन आ चुके हैं तो केवल सब कुछ टच पर डिपेंड हो चुका है। पहले जो आप कीपैड वाला मोबाइल यूज़ करते थे तो उसमें भी जो सेंटर बटन होती थी वो जॉयस्टिक से बनी होती थी जिससे आप कर्सर को मूवमेंट करते थे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। सो ये है जॉयस्टिक। फाइन। सो इनपुट डिवाइसेस में हम एक बार देख लेते हैं सिलेबस में। हमारे सिलेबस में जो इनपुट डिवाइसेस है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर में वर्किंग ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस, हमें पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ काम करना है, किस तरह की डिवाइसेस होती है। सो हमने पहले डेफिनेशन देखा, पेरिफेरल डिवाइसेस किसे बोलते हैं। उसके बाद कीबोर्ड हमने देख चुके हैं। उसके बाद माउस, कीबोर्ड और माउस के बारे में हमें इसका वर्किंग समझना था। और भी बहुत सारे की इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आप उसकी भी स्टडी करें। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिस्प्ले यूनिट या आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें हम प्रिंटर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, स्कैनर, USB पोर्ट्स, नेटवर्क एडाप्टर। तो इसमें से जो आउटपुट डिवाइसेस है वो है मॉनिटर, प्रिंटर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, ये सब है हमारी आउटपुट डिवाइस। सो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। तो ये हमारा सिलेबस है यूनिट 1। यूनिट 2 है हमारा लॉजिक गेट्स। यूनिट 3 में हम सिक्वेंशियल लॉजिक एंड कॉम्बिनेशन लॉजिक पढ़ेंगे। यूनिट 4 में कुछ मेमोरी से रिलेटेड टॉपिक्स रहेंगे। और यूनिट 5 में एक 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, उसका आर्किटेक्चर दिखेगा, किस तरह से माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशन परफॉर्म करता है।
उसके नेचर को थोड़ा सा समझेंगे। तो इस तरह से आपके सिलेबस में टोटल 5 यूनिट है। यूनिट 1 हमने स्टार्ट की है। सब्जेक्ट का नाम आपका है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन FCO, और सब्जेक्ट कोड है 2618601। सो आपको ये क्लियर होना चाहिए आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है, सब्जेक्ट कोड क्या है, आपके कोर्स का नाम क्या है, आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, एवरीथिंग यू शुड क्लियर। राइट, हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। आपके पास भी सिलेबस हो, अगर सिलेबस नहीं है तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाना। ओके, सो आज के लिए स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच। यदि आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। नो सर। कोई डाउट नहीं? नो। ओके।